एक बार की बात है, घने जंगल में शेरू नाम का एक बाघ और नाम का एक भालू रहता था। दोनों जंगल के सबसे ताकतवर प्राणी थे और हालांकि वे एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन वे कभी दोस्त नहीं बन पाए थे। शेरू बाघ को अपनी गति और शिकार कौशल पर गर्व था, जबकि भालू अपनी ताकत और बुद्धि के लिए जाना जाता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और जानवरों को भोजन और पानी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भूख और प्यास ने सभी को बेताब कर दिया। शेरू कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। जंगल की दूसरी तरफ भालू ने जामुन और शहद की तलाश की, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भाग्य से शेरू और भालू दोनों एक ही समय में जंगल के बीच में एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। यह एकमात्र बचा हुआ पानी का स्रोत था और दोनों समान रूप से प्यासे थे। शेरू ने पास आते ही गुर्राते हुए कहा, यह पानी मेरा है, मैं जंगल का राजा हूँ। भालू पीछे हटने वाला नहीं था। उसने शांति से उत्तर दिया, हम सभी इस जंगल में रहते हैं और पानी सबका है, हम इसे साझा कर सकते हैं। लेकिन शेरू ने गर्व से सुनने से इनकार कर दिया। केवल सबसे मजबूत ही सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। भालू ने हमेशा की तरह समझदारी से हिंसा से बचने का फैसला किया। हमें क्यों लड़ना चाहिए? लड़ाई से हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होगी, जबकि हम दोनों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत है। चलो एक सौदा करते हैं। जो कोई भी अपनी ताकत को अलग तरीके से साबित कर सकता है, उसे पहले पानी मिलेगा। शेरू ने उत्सुकता से सहमति जताई। आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? भालू ने एक पल सोचा और कहा, चलो देखते हैं कि कौन उस विशाल पत्थर को पहाड़ी की चोटी पर धकेल सकता है। ये ताकत और दृढ़ संकल्प दोनों की परीक्षा लेगा। शेरू को अपनी शक्ति पर भरोसा था। उसने चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों जानवर पत्थर के पास पहुंचे। शेरू तेज और अधिक चुस्त होने के कारण उसकी ओर दौड़ा और अपनी पूरी ताकत से धक्का देने लगा। पत्थर थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन खड़ी पहाड़ी के कारण उसे आगे धकेलना मुश्किल हो गया। शेरू ने बहुत संघर्ष किया, उसकी मांसपेशियां फूल गईं, लेकिन आखिरकार वह इतना थक गया कि आगे नहीं बढ़ सका। भालू ने ध्यान से देखा और तब तक इंतजार किया जब तक शेरू थककर एक तरफ नहीं हट गया। फिर शांत निश्चय के साथ भालू ने अपने बड़े पंजे पत्थर पर रख दिए। बल से धक्का देने के बजाय उसने अपनी स्थिर शक्ति का इस्तेमाल किया और पत्थर को इंच इंच करके धकेला। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पत्थर ऊपर की ओर लुढ़कने लगा। भालू ने जल्दबाजी नहीं की, वह धैर्य बनाए रहा, ये जानते हुए कि दृढ़ता से ही जीत हासिल होगी। आखिरकार लंबे प्रयास के बाद भालू पत्थर को पहाड़ी की चोटी पर धकेलने में सफल रहा। शेरू प्रभावित हुआ लेकिन अपमानित नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ गति या क्रूर बल के बारे में नहीं थी, बल्कि बुद्धि और धीरज के बारे में भी थी। पहली घूंट के तुम हकदार हो, शेरू ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन मैंने आज कुछ मूल्यवान सीखा है। भालू मुस्कुराया और कहा, हम सभी अपने अपने तरीके से मजबूत हैं मेरे दोस्त। साथ मिलकर हम सबसे कठिन समय से बच सकते हैं। उस दिन से शेरू और भालू अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने जंगल के संसाधनों को आपस में बांट लिया और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद की। जंगल एक बार फिर से फलने फूलने लगा और बाघ और भालू दोनों की ताकत और एकता की प्रशंसा की जाने लगी। और इसलिए कहानी का सबक ये है कि सच्ची ताकत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सहयोग में निहित है।